आज की कहानी है सबसे खुश पक्षी। एक कौवा जंगल में रहता था। उसे कोई भी कष्ट नहीं था और वह अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते हुए वह एक सरोवर के किनारे जा पहुंचा। वहां उसने एक उजले सफ़ेद हंस को तैरते हुए देखा। उसे देखकर वह यह सोचने लगा, यह हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफ़ेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। ये हंस ज़रूर ही इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वह हंस के पास गया और अपने मन की बात उसे कह दी। यह सुनकर हंस बोला, नहीं दोस्त, हकीकत में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी यही सोचा करता था। मैं दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए बहुत सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन तोते को देखा जिसके पास 2 रंगों की अनोखी छटा है। उसके बाद मुझे भरोसा हो गया कि वही दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। हंस की सारी बातें सुनकर कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। तोते ने उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुश जिंदगी जी रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, किंतु अब मुझे लगता है कि मोर ही सुंदर तो कोई नहीं हो सकता, इसलिए वही दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी है। इसके बाद कौवा मोर की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वह एक चिड़ियाघर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की बहुत सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भी भटकने नहीं देते और देखते ही भगा देते हैं। तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया। वह बोला, दोस्त, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बड़ा गुमान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा, ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए खुश भी बहुत था। लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरी शत्रु बन गई और मैं इस चिड़ियाघर में बंद हो गया। यहाँ आने पर पूरे चिड़ियाघर का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोचता हूँ कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आज़ादी से बाहर घूम सकता और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता। शिक्षा, हम हमेशा दूसरों को देखकर बेकार ही स्वयं की तुलना उनसे करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग बनाया है और अलग गुण दिए हैं। हम उसका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने की बजाय हमें हमारे पास जो है उसके साथ खुश रहना सीखना चाहिए। खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वह तो हमारे अंदर ही छिपी होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट भी करें ताकि और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँ। धन्यवाद।